दोस्तों 1983 में आई उस सुपरहिट एक्शन कॉमेडी फिल्म की जिसकी शानदार कहानी और जानदार अभिनय ने दर्शकों को खूब लुभाया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिल्म कुली की। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म कुली से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। फिल्म कुली का निर्माण किया था केतन देसाई ने तथा इसके निर्देशक थे मनमोहन देसाई। जी हां, वही मनमोहन देसाई जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ अमर अकबर, एंथनी सुहाग, नसीब, देशप्रेमी मर्द, गंगा जमुना सरस्वती और तूफान जैसी कई लोकप्रिय फिल्में भी बनाई थी। फिल्म कुली की कहानी का आइडिया दिया था मनमोहन देसाई की पत्नी जीवन प्रभात देसाई ने। बाद में इस कहानी को लिखा था प्रयागराज ने, और प्रयागराज के द्वारा लिखी गई कहानी पर स्क्रीनप्ले लिखा था के शुक्ला ने। इस फिल्म के सामने शानदार संवादों को लिखा था जाने माने लेखक एवं अभिनेता कादर खान साहब ने। फिल्म कुली की कुल लंबाई थी 2 घंटे 47 मिनट और इसे रिलीज किया गया था 2 दिसंबर 1983 को। इस फिल्म की मुख्य तथा सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, रति अग्निहोत्री, सोमा आनंद, कादर खान, वहीदा रहमान, पुनीत इस्सर, सत्येन कपूर, सुरेश ओबरॉय, नीलू फूले, ओम शिवपुरी, टुनटुन गोगा, कपूर मुकरी तथा अमरीश पुरी ने भी फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 41 मिनट 11 सेकंड की कुल लंबाई वाली 7 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिन्हें संगीतबद्ध किया था मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तथा इनके बोल लिखे थे जाने माने शायर एवं गीतकार आनंद बख्शी साहब ने। फिल्म के साथ कंपनी गीतों में अपनी खूबसूरत आवाज का जादू बिखेरा था शब्बीर कुमार, सुरेश वाडकर, शैलेंद्र सिंह, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल और अलका याग्निक ने। फिल्म के सारे ही गाने उन दिनों खूब लोकप्रिय हुए थे। ये गाने थे मुझे पीने का शौक नहीं, जवानी की रेल, लंबू जी PG 3G, सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं हम का इसको हुआ है, दिन हो गया रब्बा रब्बा, मुबारक हो तुमको हज का महीना इत्यादि। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए 15 अनसुनी बातें। जानते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, और साथ ही वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 1, फिल्म कुली सन 1983 की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले पायदान पर थी। इस फिल्म का कुल बजट का 3 करोड़ रुपए तथा इसमें भारत में कमाए थे 9 करोड़ रुपए। अगर बात करें इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो इसमें कुल 11 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिल्म के बजट एवं कलेक्शन को देखते हुए आप इसे एक सुपरहिट फिल्म कह सकते हैं। अगर बात करें इस साल के 3 सर्वाधिक कमाऊ फिल्मों की तो पहले स्थान पर थी फिल्म कुली, दूसरे स्थान पर थी फिल्म बेताब तथा तीसरे स्थान पर थी फिल्म हीरो। इस साल मवाली, पुकार, महान जाने भी, दो यारो, अंधा कानून और हिम्मतवाला जैसी अन्य कई लोकप्रिय फिल्में भी रिलीज हुई थी। फैक्ट्स नंबर 2, फिल्म कुली के एक फाइट सीन को फिल्माने के दौरान अमिताभ बच्चन साहब गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, यहां तक कि उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। उन दिनों लोगों में यही चर्चा थी कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का बच पाना अब मुश्किल है। अमिताभ बच्चन की सलामती के लिए पूरे देश में दुआएं की जा रही थी, यहां तक कि हजारों लोगों का हुजूम ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के बाहर कई दिनों तक खड़ा रहा था। यहां आपको पूरी घटना भी बता दें कि अमिताभ बच्चन साहब को आखिर यह गंभीर चोट लगी थी कैसे। दरअसल इस फाइट सीन में पुनीत इस्सर को अमिताभ बच्चन के पेट में एक घूंसा जड़ना था और घूंसा जड़ने के बाद अमिताभ बच्चन साहब को उछलकर एक टेबल पर गिरने के बाद जमीन पर लुढ़कना था। जब फिल्म के सीन की शूटिंग शुरू हुई और एक्शन बोला गया तो असिस्टेंट डायरेक्टर के कहे अनुसार पुनीत इस्सर में अमिताभ बच्चन साहब के पेट में एक घूंसा मारा घुसा पड़ते कि अमिताभ बच्चन साहब टेबल से कुछ ज्यादा जोर से टकरा गए। एक तो पुनीत इस्सर का भरपूर घुसा और फिर तुरंत पेट के बल टेबल से टकराना, इन दोनों कामों से पेट के अंदर बच्चन साहब को असहनीय दर्द शुरू हो गया। तत्काल उसी समय वह जमीन पर लेट गए और आंखें बंद करके दर्द को सहने का प्रयास करने लगे।
जब दर्द कम नहीं हुआ तो फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। अगले 3 दिनों तक अमिताभ बच्चन साहब पेन किलर लेते रहे। फिर भी जब पेट दर्द ठीक नहीं हुआ तो मामले की गंभीरता को देखते हुए इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि पेट में चोट लगने के कारण इन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। तुरंत इनका ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस ऑपरेशन के लिए उन दिनों लगभग 200 लोगों ने 60 बोतल खून दिया था, जिनमें से किसी के खून में हेपेटाइटिस बी नामक वायरस थी और इसी वायरस के चलते बाद में अमिताभ बच्चन को लीवर सिरोसिस नामक पेट की गंभीर बीमारी हो गई थी। इस बात का पता बच्चन साहब को तक चला जब सन 2000 ईस्वी में के लिए एक बार फिर से पेट में दर्द शुरू हुआ था। बहरहाल चाहे वह फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान लगी चोट हो या फिर सन 2000 ईस्वी में हुआ लीवर सिरोसिस, पर किसी भी घटना में इतना दम नहीं थी कि हमारे इस लोकप्रिय अभिनेता को रोक सके। आज 77 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन फिल्मों में खूब बेस्ट हैं। फैक्ट्स नंबर 3। फिल्म कुली के जिस सीन की शूटिंग के दौरान बच्चन साहब को चोट लगी थी उसको स्पेशल बनाने के लिए फिल्म के मेकर्स ने एक फैसला किया और जब फिल्म का वह दृश्य आता है तो उसे फ्रीज कर दिया गया, जहां पर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में यह मैसेज लिखा आता है कि इसी सीन की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन साहब गंभीर रूप से घायल हुए थे। संभवतः भारत में यह एकमात्र ऐसा फिल्म है जिसकी किसी दृश्य में इस प्रकार का मैसेज लिखा गया हो। फैक्ट्स नंबर 4। एक्टर पुनीत इस्सर ने एक इंटरव्यू के दौरान इस घटना पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि बच्चन साहब से मिलने जब मैं अस्पताल में गया तो काफी नर्वस था कि न जाने वह मुझसे क्या कहेंगे, लेकिन जैसे ही मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे प्यार से अपने पास बिठाया और कहा कि तुम इस घटना का जिम्मेवार खुद को मत समझो। फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इससे पहले भी एक घटना मेरे और विनोद खन्ना के बीच सन 1976 की फिल्म हेराफेरी की शूटिंग के दौरान हो चुकी है, जहां पर मेरे द्वारा फेंके गए कुर्सी से विनोद खन्ना के चेहरे पर गंभीर चोट लगते लगते रह गई थी। पुनीत इस्सर ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा था कि उनकी पत्नी ने भी बच्चन साहब को खून दिया था। हालांकि बच्चन साहब ने भले ही पुनीत इस्सर को माफ कर दिया हो, परंतु इस घटना के बाद उनको फिल्में मिलना बंद हो गया। फिल्म एक्ट्रेसेस और मेकर्स उनके साथ काम करने से कतराने लगे। मजबूरन उन्हें बी ग्रेड फिल्मों की ओर रुख करना पड़ा। बाद में पुनीत इस्सर B.R. चोपड़ा की सन 1988 में शुरू हुई मशहूर टेलीविजन धारावाहिक महाभारत में दुर्योधन की भूमिका के लिए काफी लोकप्रिय हुए थे। यहाँ आपको यह भी बता दूं कि फिल्म कुली पुनीत इस्सर की डेब्यू फिल्म थी। नंबर 5। इस फिल्म में बच्चन साहब को चोट लगने से ठीक 2 दिन पहले मशहूर फिल्म अभिनेत्री स्मिता पाटिल ने बच्चन साहब को फोन किया तथा हाल चाल पूछा कि आप ठीक तो हैं ना। बच्चन साहब ने कहा कि मैं तो ठीक हूं, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही है। तब स्मिता पाटिल ने बताया कि उन्होंने एक सपना देखा कि अमिताभ बच्चन को किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान गंभीर रूप से चोट लगी है। अमिताभ ने हंसते हुए स्मिता को समझाया कि वह बिल्कुल ठीक है, पर शायद इस घटना का पूर्वानुमान स्मिता पाटिल को हो गया। जब यह घटना घटी तो फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ अमिताभ बच्चन के अन्य मित्रों ने ही इनकी दिन रात सेवा की थी, जिनमें शामिल थे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी। इन दिनों राजीव गांधी किसी राजनीतिक टूर के सिलसिले में अमेरिका गए हुए थे, पर जैसे उन्होंने यह घटना सुनी तो सारे प्रोग्राम को कैंसिल करके भारत लौट आए और दिन रात अमिताभ बच्चन की सेवा में जुट गए। अमिताभ बच्चन ने भी इस उपकार का भरपूर बदला बाद में चुका था। दरअसल सन 1984 के लोकसभा चुनाव होने वाली थी तो राजीव गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा कांग्रेस ने बनाया, क्योंकि उन्हीं दिनों इनकी मां और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा
गांधी की हत्या उनके अंगरक्षकों ने कर दी थी। उस वक्त राजीव गांधी अंदर से काफी टूटे हुए थे कि चुनाव कैसे होगा। यूं तो उस वक्त भारत में कांग्रेस की स्थिति काफी अच्छी थी, पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बागी हो रखे थे, जिनमें से खासकर के एच.एस. बहुगुणा का नाम आया था। राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को उत्तर प्रदेश के बारे में विस्तार से बताया तथा कहा कि आपको एच.एस. बहुगुणा के विरुद्ध इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना होगा। अमिताभ बच्चन ने सर से ही स्वीकार कर लिया। यहाँ आपको बताता चलूं कि सन 1984 के चुनाव में अमिताभ बच्चन ने 4 बार इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र की बिजाई उम्मीदवार 21 बहुगुणा को 1,87,000 के रिकॉर्ड वोट से हराया था। हालांकि बाद में बुफर पुस्तकों की खरीदारी में हुए घोटालों में अमिताभ बच्चन साहब का नाम भी घसीटा गया। इससे आहत होकर इन्होंने राजनीति से संन्यास लेना ही उचित समझा। फैक्ट नंबर 6, फिल्म कुली के और स्क्रिप्ट में अमिताभ बच्चन को मरते हुए दिखाया जाना था, परंतु जब अमिताभ बच्चन के साथ वह हादसा हुआ और वह वास्तविक जिंदगी में मौत को जीत लिए तो मनमोहन देसाई ने सोचा कि अब तो फिल्म के क्लाइमेक्स को बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक बिल्कुल इस फिल्म को पसंद नहीं करेगी। अंततः फिल्म के क्लाइमेक्स को बदलकर हैप्पी एंडिंग भी गई। नंबर 7, फिल्म कुली से पहले मनमोहन देसाई अमिताभ बच्चन के साथ बैक टू बैक 2 बड़े बजट की फिल्में नसीब और देशप्रेमी बना चुके थे। तब मनमोहन देसाई चाहते थे कि इस बार वह एक कम बजट की फिल्म बनाए तथा फिल्म कुली के लेखक प्रयागराज को इसे निर्देशित करने का मौका दे। यहां तक कि प्रयागराज में फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी, परंतु फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मनमोहन देसाई से कहा कि अगर आप इस फिल्म को निर्देशित नहीं करेंगे तो वो इस फिल्म को नहीं खरीदेंगे। इस तरह से मनमोहन देसाई को इस फिल्म का निर्देशन से अपना नाम जोड़ना पड़ा। हालांकि इस फिल्म के डायरेक्टर के तौर पर प्रयागराज को भी क्रेडिट दिया गया था। फैक्ट्स नंबर 8, इस फिल्म के डायलॉग्स लिखने के साथ साथ कादर खान ने इसमें एक दमदार भूमिका भी निभाई था। कादर खान जिसमें फिल्म के डायलॉग्स लिखते थे उसमें इनका कोई न कोई एक रोल अवश्य होता था। कादर खान ने अमिताभ बच्चन की कई मशहूर फिल्मों के डायलॉग लिखे थे। ये फिल्में थी सन 1978 की खून पसीना, 1978 ही मुकद्दर का सिकंदर, 1979 की मिस्टर नटवरलाल, 1980 की 2 और 2 5, 1981 की लावारिस, 1982 की सत्ते पे सत्ता, 1985 की गिरफ्तार, 1990 की अग्निपथ, 1991 की हम इत्यादि। यहाँ आपको यह भी बताता चलूं कि फिल्म कुली में कादर खान के द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए पहले डैनी डेंजोंगपा से भी संपर्क किया गया था, परंतु उन्होंने अन्य फिल्मों में व्यस्तता के कारण इस फिल्म को मना कर दिया था। फैक्ट नंबर 9, फिल्म कुली में दिखाए गए रेलवे प्लेटफॉर्म वाले दृश्य शूट किए गए थे बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन में। शुरू में इन दृश्यों को मनमोहन देसाई मुंबई में ही फिल्माना चाहते थे, परंतु उन दिनों मुंबई स्थित रेलवे स्टेशन में काफी भीड़भाड़ हुआ करती थी, अतः उन्होंने अपना फैसला बदलकर बेंगलोर में ही इसे शूट किया। फिल्म के शुरू में बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टाफ और बेंगलोर सिटी रेलवे पुलिस को भी धन्यवाद दिया गया था। कि नंबर 10, इस फिल्म में रति अग्निहोत्री के द्वारा निभाई की मुख्य अभिनेत्री की भूमिका के लिए पहली पसंद थी जानी मानी अभिनेत्री अनीता राज, पर किसी कारणवश उन्होंने इस फिल्म को मना कर दिया। इसी दौरान रीना रॉय की फिल्म सूरमा आनंद की भूमिका पहले ठुकरा चुकी थी को पुनः फिल्म की मुख्य अभिनेत्री की भूमिका ऑफर की गई, परंतु इस बार भी इन्होंने इस भूमिका को मना कर दिया। तब कहीं जाकर रति अग्निहोत्री को इस फिल्म का ऑफर दिया गया। उन दिनों रति अग्निहोत्री एक न्यूकमर थी तथा फिल्म एक दूजे के लिए इनको खूब वाहवाही मिल रही थी। फैक्ट्स नंबर 11, फिल्म सोमा आनंद के द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए क्रमशः सुप्रिया पाठक और रीना रॉय से भी संपर्क किया गया था, पर अंत में सोना आनंद को इस भूमिका के लिए चुन लिया गया। मशहूर फिल्म अभिनेत्री रंजीता कौर ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि यह भूमिका सर्वप्रथम उन्हें ऑफर की गई थी, परंतु उन्हीं दिनों सोना आनंद ने फिल्म के प्रोड्यूसर केतन देसाई के साथ अफेयर शुरू कर दिया और यह रोल ले उड़ी।
फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं अपितु ऋषि कपूर और सत्येन कपूर भी दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। जहां ऋषि कपूर एक मामूली चोट के बाद बच गए, लेकिन सत्येन कपूर मरते मरते बचे थे। दरअसल फिल्म के एक दृष्टि में सत्येन कपूर को नदी में डूबते हुए दिखाया जाना था। जब इस सीन को शूट किया जा रहा था तो पास ही खड़ी एक स्थानीय महिला ने सत्यम कपूर को बताया कि नदी में जिस जगह पर आप छलांग लगाने जा रहे है, वास्तव में उस जगह हर साल कोई न कोई डूबकर मरता है। यह सुन कर सकते हैं कपूर की कंपी छूट गई। उसी वक्त कैमरा लिए दूर खड़ी मनमोहन देसाई ने एक्शन बोल दिया। शक्ति कपूर ने भी आव देखा न ताव, बस नदी में छलांग लगा दी। जब उन्होंने नदी में छलांग लगाई तो नदी उन्हें अंदर की तरफ खींचने लगा और एक अच्छे तैराक होने के बावजूद भी वह नदी में डूबने लगे। इन सब बातों को पास ही खड़े क्रू मेंबर ने नोटिस कर लिया। उन्होंने तुरंत ही नदी में छलांग लगाकर सत्येन कपूर को बाहर निकाला। बाद में जब स्थानीय लोगों से इस बात की तफ्तीश की गई तो पता चला कि नदी के उस हिस्से में एक कुआं है और जो भी उस कुएं के आसपास में छलांग लगाता है वह उस कुएं के भंवर में फंसकर अंदर खींचा चला जाता है। फैक्ट नंबर 13, फिल्म कुली को भारत में ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों ने खूब पसंद किया था। इस फिल्म को जो पूर्वी अफ्रीका में स्थित जंजीबार नामक द्वीप में दिखाया गया तो वहां के स्थानीय बंदरगाहों में काम करने वाले कुलियों ने भी इसे अपनी फिल्म की तरह माना और जिस दिन फिल्म को दोपहर वाले शो में वहां के स्थानीय थिएटर में लगाया गया तो वहां कुलियों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि पाँव रखने की जगह नहीं बची थी। फैक्ट नंबर 14, फिल्म कुली की कहानी का आइडिया था मनमोहन देसाई की पत्नी जीवन प्रभात देसाई का। इसके लिए उन्हें फिल्म में क्रेडिट भी मिला था। या कोई पहली फिल्म थी जिसके लिए जीवन पर भी देसाई को क्रेडिट दिया गया था, अपितु इस फिल्म से पहले इन्हें फिल्म अमर अकबर, एंथोनी सुहाग नसीब और देशप्रेमी जैसी फिल्मों की आइडिया देने के लिए क्रेडिट मिल चुका था। यहाँ आपको यह भी बताता चलूं कि फिल्म कुली ही वह अंतिम फिल्म थी जहां पर स्टोरी आइडिया के लिए क्रेडिट दिया गया था। संभवतः इसके बाद उन्होंने किसी अन्य फिल्म का आइडिया मनमोहन देसाई को न दिया हो। फैक्ट नंबर 15, अगर आप मनमोहन देसाई की फिल्मों के फैल रहे होंगे तो आपने इस बात पर अवस्थी गौर किया होगा कि उनकी फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ कोई न कोई गीत अवश्य ही रहता था। यह सिलसिला सन 1983 में आई फिल्म देशप्रेमी तक चला था। फिल्म देशप्रेमी के लिए से पहले ही सन 1980 में रफ़ी साहब का देहांत हो चुका था, परंतु वह फिल्म देशप्रेमी का टाइटल ट्रैक पहले ही रिकॉर्ड करवा चुके थे। अब जब फिल्म कुली में मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ कोई भी गाना नहीं रखा जा सकता था तो मनमोहन देसाई ने रफ़ी साहब से मिलते जुलते आवाज वाले गायक शब्बीर कुमार को इस फिल्म में गाने का मौका दिया। तो दोस्तों, आपको अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।